हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो CUT 2026 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला, इसमें 4 सब्जेक्ट मतलब 4 वो होते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर और लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जो आप मतलब लैंग्वेज लें। इसमें आते हैं, जैसे पहला है मैथ। इसमें होता है बेसिक मैथ आता है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, टाइम वर्क आता है, स्पीड डिस्टेंस टेस्ट टाइम आता है और मेंसुरेशन। उसके बाद होता है रीजनिंग, जिसमें फ्रीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टेस्ट और स्टेटमेंट और असेसमेंट और वेन डायग्राम आता है। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, अवार्ड और बुक ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट, ये सब आते हैं। उसके बाद लैंग्वेज आता है, जो आपने चाहे हिंदी लिया हो चाहे इंग्लिश लिया हो। फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंस, ग्रामर आता है, वोकैब आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, फ्रेजेस आता है। इतनी चीज़ आते हैं, ये होते हैं हमारे वो। अब हम इसके बारे में रणनीति जानते हैं, स्ट्रेटजी क्या क्या हम रखते हैं। पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसको शुरू से, जैसे मैथ के जैसे वो हो गया, परसेंटेज हो गया, उसके बारे में जानेंगे, उसका फार्मूला जानेंगे, उसका कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सब जानेंगे। उसके बाद हम इसको आगे, उसके बाद फिर आता है हमारा, जैसे डेली प्रैक्टिस करना होगा। और न्यू मतलब उसके बारे में बेसिक जानकारी, जैसे वो उसके बारे में जानेंगे। फिर मॉक टेस्ट देना होगा। टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये पता चलेगा। और इससे रिवीजन कैसे होगा, ये मतलब कहते हैं। अब फकरा मतलब पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें इसके लिए आगे ये। और हम जानते हैं इसका पैटर्न कहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। ये पहले लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है। CUT का पैटर्न कैसा है ये देखिए, लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है, उसके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो है। इसमें से डोमेन सब्जेक्ट में आप 2 सब्जेक्ट कोई भी है, मतलब आपका जो 12th में होगा वो सब्जेक्ट है। उससे लैंग्वेज है, जो हिंदी, इंग्लिश, अदर मतलब 13 और लैंग्वेज है वो। तो जनरल टेस्ट में रीजनिंग, मैथ हो गया, ये आ गया, GK हो गया, GK GS हो गया। अभी क्या है, एक से अधिक यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए इसकी जरूरत जनरल GAT का इम्पोर्टेंट है। और जानते हैं गेट, अभी गेट क्या क्यों ज़रूरी है, वाई। गेम चेंजर, डोमेन में मार्क्स कम रहे हैं गेट बचा लेगा। मतलब अगर जो डोमेन सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम है तो डोमेन सब्जेक्ट तो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको बचा सकता है इसमें। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है। DU में हो गया, BA प्रोग्राम, BA BTech, BHU है, ऑल कोर्सेज में है, अप्लाई है, JNU है, MU है, JMI है। मैंडेटरी अनिवार्य का है 250 मार्क्स का, अकेले एक ही सेक्शन 250 मार्क्स। मतलब इसमें आते हैं टोटल 60 क्वेश्चन, 50 अटैम्प्ट, टाइम मैनेजमेंट 60 मिनट। अभी ये इसका मैथ का क्वांटिन मैथ, इसका लेवल क्या था, क्लास 10 तक मैथ रहता है, बेसिक मैथ तक रहता है। हर टोटल 1 सवाल 3 मिनट, एक सवाल 10 से 15 सेकंड। CUT में ये होता है वेटेज, जब 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से आपका रीजनिंग है, ये पार्ट 2। अरे मैथ का क्या क्या टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एग्रीगेशन, एज, प्रॉफिट और लॉस, SI है, CI, टाइम वर्क, पाइप एंड वो, टाइम डिस्टेंस, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, नंबर्स। नंबर सिस्टम, एवरेज भी है। इसके बाद आता है क्वांट मतलब
एडवांस मैथ भी आता है इसमें, ज्योमेट्री, इंसरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रिपरेशन, कॉम्बिनेशन, प्रयागता, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आता है लॉजिक, रीजनिंग आ गया, रीजनिंग दूसरा। इसमें आप 15 क्वेश्चन 10 मिनट, इंटरेस्टिंग पजल्स ये सब आता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट आई है इसमें, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, टाइप है, प्रैक्टिस सेट है। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा करना होगा, जब जो PYQ ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, PYQ करेगा वही गेम चेंज। कॉन्सेप्ट का जैसे इसमें आता है रीजनिंग में कैलेंडर, ब्लड डायरेक्शन, डाइस, वेन डायग्राम, लॉजिक, ऑर्डर, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज और अब आएगा। इसके बाद है रीजनिंग के क्या क्या मतलब पार्ट बी में क्या क्या आएगा। मिरर है जो थोड़ा वो है, पेपर कट है, आकृति जो जो छुपे इन बेस्ड फिगर कम। उसके बाद ये काउंटिंग फिगर हो गया, फिगर सीरीज हो गया, ये सब आता है। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें GK, करंट अफेयर और मस्कुलेशन मतलब विभिन्न मतलब इसमें क्या आता है। इसमें फिक्स टॉपिक्स होता है, इसमें फिक्स टॉपिक्स होता है। इसमें एक करंट अफेयर आएगा 1 साल का, तो 6 महीने तक पढ़ लो, 6 महीने तक पढ़ लो। इसमें बुक्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन ET से आता है। स्ट्रेटेजी के कहाँ से करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस में। और उसके बाद इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर्स। इसमें करंट अफेयर लास्ट 6 साल के लिए पूछते हैं, बट आप 6 से 8 महीने तक पढ़िए। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट, अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम एंड डिफेंस, साइंस एंड टेक आता है। अब इसमें आता है इस वाले में तो बुक राइटर, बुक हो गया, इम्पोर्टेंट डेट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैपिटल फिनसेक्स हो गया, ये सब आता है। उसके बाद आएगी, इसके बाद तैयारी कैसे करनी है ये देखिए। पहले स्टार्ट शुरू से करें, अभी से शुरू कर दें, इसे धीरे धीरे साथ में पढ़ें। और बोर्ड के बाद COT GT का GT के लिए काफ़ी 2 महीने से GT के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए डेली कुछ हफ्ते में कुछ घंटे GT, तो डेली, हफ्ते में क्यों, डेली 2 घंटे दें। टारगेटिंग स्कोर 175-200 के आसपास टारगेटिंग स्कोर रखिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है PYQ प्लस टेस्ट कम से कम। अब मैं इसकी तैयारी के लिए